हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। 12th की प्रिपरेशन चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन भी पता होंगे। मोस्ट आईएमपी रिएक्शन, लॉजिकल क्वेश्चंस और कन्वर्जन। मोस्ट आईएमपी रिएक्शन बहुत ही आसान होते हैं, एग्जाम में आते हैं, ज़्यादातर नेम्ड रिएक्शन होते हैं, उनका हम लोगों को प्रिपरेशन सबसे पहले करना चाहिए। जो चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, इसका हम लोग आज 3 रिएक्शन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस मोर देन 80 to 85% है। पहला रिएक्शन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रिएक्शन का नाम क्या है? उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन किसने प्रोवाइड किया था? चार्ल्स एडॉल्फ उड्ज भाई साहब ने। अब ये जो रिएक्शन है क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। और बनता किससे? हेलो एल्केन से। अब इस कारण से ये जो टॉपिक है वो 11th में भी था, हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन में, और हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी है। 11th में भी है, 12th में भी है, कॉमन टॉपिक है, सबको पता होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। शुरू करते हैं, उड्ज रिएक्शन है क्या। उड्ज रिएक्शन को अगर हम एक स्टेटमेंट में बोलें तो इस तरह बोल सकते हैं, एल्काइल हैलाइड मेनली क्लोराइड एंड ब्रोमाइड reacts with sodium metal in the presence of dry ether gives hydrocarbon containing even number of carbon atom। अब अगर इस रिएक्शन को देखें तो कैसे होता है बेटा, देखो सबसे पहले हम लोगों को लेना है एल्किल हैलाइड। कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे? 2 मॉलिक्यूल। जनरली क्या लेंगे? अभी बताया था, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो तुम लोगों को लगेगा क्यों? देखो भाई, फ्लोराइड तो ये रिएक्शन देते नहीं है, ठीक, क्योंकि फ्लोराइड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एल्केन को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं है। मैं फ्लोराइड को हमेशा एक कैरेक्टर देता हूँ, बेताल। विक्रम बेताल वाला कहानी सुने होगे, बेताल विक्रम को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है, एकदम प्यारा सा बंद है। फ्लोरीन किसी के साथ पकड़ लिया, किसी को पकड़ लिया तो उसे छोड़ेगा नहीं। तो फ्लोराइड ये रिएक्शन देते नहीं है। कौन देता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। तो क्लोराइड डिफिकल्टी से देता है, तो जो आराम से दे दे उसका यूज करेंगे, मेनली ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। रिएक्ट्स विथ व्हाट? सोडियम मेटल, 2 मॉलिक्यूल ले लेना है, इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लगा लेंगे भैया? ड्राई ईथर। ठीक, ड्राई ईथर का मतलब है, ड्राई है मतलब मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन होगा कैसे? बहुत आसान है। देखो, एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, यहाँ पर 2 सोडियम एटम लगा लो, और दोनों सोडियम एटम हेलोजन के साथ इस तरह से सोडियम हैलाइड बना लेंगे, और बन जाएगा RR प्लस 2NaX। NaX है एक सॉल्ट, ड्राई ईथर है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और तुमको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक का फॉर्मूला, आयोनिक किस में घुलता है? आयोनिक में। ऑर्गेनिक किस में घुलता है? ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक मीडियम होने से सॉल्ट तो डिसॉल्व करेगा नहीं, तो ये क्या करेगा? फटाफट प्रेसिपिटेट करेगा, और प्रेसिपिटेट करने से रिएक्शन को एक फॉरवर्ड किक मिल जाएगा, जिससे बन जाएगा, प्रोडक्ट लिख लें, क्या है? RR, साथ में क्या बनेगा? 2NaX। ध्यान से देखो, यहाँ जो R टर्म है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार ला रहा है, R प्लस R बिकम्स RR, और हाइड्रोकार्बन बन रहा है, क्योंकि एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से जुड़ करके डबल हाइड्रोकार्बन बना रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कपलिंग रिएक्शन। तो मतलब उड्ज रिएक्शन एक कपलिंग रिएक्शन भी है। एक आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं ले ले रहा हूं मिथाइल आयोडाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल लिया, विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा बेटा? यहां से तुम क्लियरली देख पाओगे कि सोडियम आयोडाइड बन जाएगा, और
C2H6 CH3 रिपीट होगा, C2H6 बनेगा, 2NaI बन जाएगा। बेसिक है, इथेन बना। अच्छा, अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये एक E1 नंबर का हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं यहां पर एथिल आयोडाइड यूज करूं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल, ड्राई ईथर, हम क्या देखेंगे यहां पर C2H5 कपल होगा, बनेगा C4H10 और 2NaI। रिएक्शन में हम फिर देख रहे हैं कि 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना, E1 नंबर। और मैंने स्टेटमेंट बोलते समय भी बोला कंटेनिंग E1 नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऐसा क्यों बोला? E1 नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले ही क्यों बनते हैं? चलो अपन कोशिश करते हैं भाई कि एक ऑड नंबर का बना लें। अब ऑड नंबर का बनाने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, एक तरफ ले लेता हूं मिथाइल आयोडाइड, एक तरफ ले लेता हूं इथाइल आयोडाइड, रिएक्ट कराता हूं सोडियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या लग रहा है, बन जाएगा? देखो देखो, बनने के लिए तो लग रहा है आराम से बन जाएगा। C3H8 प्लस 2NaI। देखो, पेपर में लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट बन जाएगा। पेपर में तो तुम अपने आप को रोड रोलर उठाता हुआ भी बना सकते हो डायग्राम में, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग उठा लोगे, है ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम मिथाइल आयोडाइड को इथाइल आयोडाइड के साथ मिलाओगे तो केवल प्रोपेन नहीं बनेगा, अकेला प्रोपेन इज नॉट द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में और क्या हो सकता है, यही हमको पढ़ना है। ध्यान देना, इसको समझना है अगर, तो हम लोग इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। इसके लिए सोचो कि तुम्हारे पास एक बकेट है, एक छोटा सी बाल्टी, और इस बाल्टी के अंदर में कुछ रेड बॉल्स हैं और कुछ ग्रीन बॉल्स। मान लो एक बकेट के अंदर में तुमने 20 रेड बॉल 20 ग्रीन बॉल डाल दिया। अब उनको एक दूसरे के साथ बढ़िया मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रेड बॉल किसी रेड बॉल के कांटेक्ट में हो? क्यों नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है। क्या कोई ग्रीन बॉल किसी ग्रीन बॉल के कांटेक्ट में हो? ये भी हो सकता है। तो क्या कोई रेड बॉल किसी ग्रीन बॉल के कांटेक्ट में हो? ये भी हो सकता है। अगर तुम एक टेस्ट ट्यूब लो और टेस्ट ट्यूब में तुमने मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड और सोडियम मेटल को ड्राई ईथर के साथ डाल दिया और तुम परफॉर्म करा रहे हो कौन सा रिएक्शन? उर्ज रिएक्शन। क्या तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि मिथाइल भैया केवल मिथाइल से मिलना, मिथाइल आयोडाइड केवल मिथाइल आयोडाइड से मिलना, इथाइल आयोडाइड केवल इथाइल आयोडाइड से मिले? ऐसा तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मिथाइल आयोडाइड से मिलकर के इथेन बना लेगा, इथाइल आयोडाइड से मिलकर के ब्यूटेन बना लेगा, और मिथाइल आयोडाइड से मिलकर प्रोपेन भी बना लेगा। इसका मतलब हो गया गदर। मतलब अगर तुम प्रोपेन बनाने की कोशिश करोगे तो साथ में इथेन भी बनेगा और ब्यूटेन भी। चलो, यहां पर बन जाएगा एक मिक्सचर, एक मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं? वो भी नहीं कर सकते। सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिर तुम मतलब ही नहीं रहा यार, अपन प्रोपेन बनाने की कोशिश किए तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि मिक्सचर बन जाएगा। ठीक, तो अगर हम ऐसा कोई मिक्सचर बना भी लेते हैं तो क्या फायदा, इसमें प्रोपेन तो बन नहीं रहा हमारा। तो अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ एल्केन बनाने की कोशिश करनी है तो उर्ज रिएक्शन एक सही रिएक्शन नहीं है। तुमसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई उर्ज रिएक्शन इज नॉट प्रिफर्ड टू प्रिपेयर एन एल्केन कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम? बिकॉज, आंसर क्या देंगे? बिकॉज इफ यू वांट टू प्रिपेयर एन एल्केन कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ carbon atom, then to
In the procedure, we get a mixture of alkane. We can't separate them from one another because of similar chemical and physical properties. That's why Wurtz reaction is not preferable to prepare an odd alkane. Means an alkane contains odd number of carbon. एक और प्रॉब्लम है भैया, इससे मेरे को मीथेन प्रिपेयर करने के लिए बोला जाए, नहीं है पॉसिबल। मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता मीथेन प्रिपेयर में? क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन है। एक एल्किल को दूसरे एल्किल से ऐड करेंगे तो ना बनेगा एक हाइड्रोकार्बन कपलिंग रिएक्शन में। तो अगर तुम 1 कार्बन का एल्कीन बनाना चाहो तो उसका हाफ करोगे तो क्या बनेगा? हाफ कार्बन। हाफ कार्बन एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता है। तो मिनिमम एल्केन जो तुम वुर्त्ज रिएक्शन से बना सकते हो सबसे छोटा वो है इथेन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, एक एक कार्बन के 2 अगर तुम एल्केन ऐड करोगे तो तुमको 2 कार्बन वाला मिल जाएगा। इसका मतलब कपलिंग रिएक्शन से बन जाएगा इथेन। इथेन बना सकते हैं, ऑड नंबर के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है। मीथेन एकदम नहीं बना सकते इस रिएक्शन से, यह एक कपलिंग रिएक्शन है। अगर हम चाहें तो इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर सकते हैं बेटा, बहुत इजी मैकेनिज्म है। वैसे तो इसके 2 अलग अलग मैकेनिज्म दिए जाते हैं, एक फ्री रेडिकल वर्जन और एक कैटायन आयन वर्जन, बट मैं फ्री रेडिकल वर्जन बता दे रहा हूँ। इसके लिए सपोज सोडियम है सॉलिड फॉर्म में, तुमको ड्राई इथर में अगर तुम इसको डाल दो तो सोडियम जो है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इज द फर्स्ट रिएक्शन। इन स्टेप 2 सोडियम फ्री रेडिकल मिथाइल आयोडाइड के पास जाएगा। अब जैसे मिथाइल आयोडाइड कभी भी क्लीवेज करता है, बीच से टूटता है तो टूटता है मिथाइल प्लस आयोडीन माइनस में, क्योंकि आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट यहां पर होगा इंड्यूस्ड होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या होगा? इंड्यूस्ड होमोलाइटिक क्लीवेज। बड़ा भारी वर्ड है। अगर किसी से इंड्यूस हो गए हम, है ना, और उसके कारण कुछ किए तो उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड होमोलाइटिक क्लीवेज। जैसे कि मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो, इतने में तुम्हारा दोस्त आया, बोलता है चल भाई घूमने चलते हैं, तो और क्या तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के घूमने निकल जाओगे? उसने तुम्हें इंड्यूस कर दिया। वैसे ही सोडियम के प्रेजेंस में मिथाइल आयोडाइड इंड्यूस हो जाएगा। क्या बनेगा भैया? यहां से बन जाएगा सोडियम आयोडाइड और साथ में यहां बनेगा मिथाइल फ्री रेडिकल। स्टेप नंबर 3 में ऐसे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ ऐड होंगे और बन जाएगा इथेन। कोई भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1 है इनिशिएशन, जिसमें रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल नहीं होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पहला रिएक्शन देख सकते हो, सोडियम सॉलिड में कोई फ्री रेडिकल है नहीं, बट प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल है, तो ये इनिशिएशन है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में फ्री रेडिकल हो तो उसे प्रोपगेशन स्टेप बोलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 एक तरह का प्रोपगेशन स्टेप है। और स्टेप नंबर 3 टर्मिनेशन स्टेप है, क्योंकि इसके रिएक्टेंट में तो फ्री रेडिकल है बट प्रोडक्ट में कोई फ्री रेडिकल नहीं है। फ्री रेडिकल के साथ एक प्रॉब्लम होता है कि वो डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूँ, मिथाइल की जगह इथाइल फ्री रेडिकल अगर ले लेते हैं, तो इथाइल फ्री रेडिकल अगर इथाइल फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो बनाएगा ब्यूटेन। बट साथ ही साथ इथाइल फ्री रेडिकल अगर किसी HCH2CH2 फ्री रेडिकल, मतलब एक और इथाइल फ्री रेडिकल, उसको एक्सपेंड करके लिख दिया हूं, उसके साथ मिले तो वो इंड्यूस्ड होमोलाइटिक क्लीवेज भी करा सकता है। और इस केस में क्या होगा? ये वाला जो हाइड्रोजन है वो आकर के इसके साथ ऐड हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो बन जाएगा इथेन। और साथ में यहाँ पर तुम देखोगे कि ये वाला सेक्शन इस वाले सेक्शन से मिलेगा, दोनों हाफ हाफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और साथ में बन जाएगा एथीन। एल्केन और एल्कीन, तो जितना हायर एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं हम, उतने ज़्यादा बाय प्रोडक्ट भी बनेंगे। जैसे ब्यूटेन बनाने की कोशिश में
हमसे और क्या बन रहा है, ब्यूटेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और हमसे बन रहा है इथेन प्लस एथीन। इसी तरह अगर मैं हेक्सेन बनाने की कोशिश करूंगा तो प्रोपेन एंड प्रोपेन भी बनेगा। इस सेक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन बोलते हैं बेटा। डिस्प्रपोर्शनेशन कब होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। अगर किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो तो उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो तुम सोचोगे यहां कैसे हो रहा है? एक इथाइल मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, और दूसरे के साथ हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो जब एथीन बन रहा है एथिल फ्री रेडिकल तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जब इथेन बन रहा है तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन के कारण भी हम देखते हैं कि बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनते हैं। अब इस कारण से जो उच्च रिएक्शन है इसे हम हायर एल्केन बनाने के लिए प्रेफर नहीं करते। ठीक, उच्च रिएक्शन से दो तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो तुमको उच्च रिएक्शन किसे कहते हैं पूछ देगा, वो हम लोग समझ चुके हैं। दूसरा रिएक्शन तुमसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि उच्च रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड टू प्रिपेयर ऑड नंबर ऑफ एल्केन वाई। ठीक, तीसरा क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि उच्च रिएक्शन से मीथेन क्यों नहीं बनता। चौथा क्वेश्चन ये पूछेगा कि उच्च रिएक्शन जो है इसे हायर एल्केन बनाने के लिए हम प्रेफर क्यों नहीं करते। तो मैं ये चारों क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तुमको एक प्रोडक्ट दे देगा और उससे रिएक्टेंट गैस करने के लिए बोलेगा। अब मान लो तुमको मैं क्वेश्चन देता हूं CH3 कुछ इस तरह का। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि अगर ये प्रोडक्ट है तो बताओ इसका रिएक्टेंट कौन होगा। तो इस प्रोडक्ट का रिएक्टेंट अगर मुझे पता करना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा उच्च रिएक्शन का प्रोडक्ट है उसे इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करूंगा विथ होमोलाइटिक क्लीवेज, और जो एक सेक्शन होगा उसको इस तरह से लिखकर उसके साथ एक सुटेबल हैलाइड मींस आयोडाइड या ब्रोमाइड जोड़ दूंगा। ये है मेरा अल्केन। तो अगर तुमको उच्च रिएक्शन में ये पूछता है कि मेरे इस प्रोडक्ट के लिए कौन सा रिएक्टेंट पॉसिबल है, तो क्योंकि ये कपलिंग रिएक्शन है तो जो हमारा हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर करना उसको लेना और उसको बीच से दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करना। दो डिफरेंट एल्किल में वो डिवाइड हो जाना चाहिए। एक एल्किल को पकड़ करके, एक सेक्शन को पकड़ करके उसके साथ एक सूटेबल हेलोजन लगा देना और तुम्हारा एल्किल हैलाइड जो होगा प्रिपेयर हो जाएगा। अब उच्च रिएक्शन अगर एक पेरेंट रिएक्शन है तो इसके साथ दो रिएक्शन फ्री हैं। एक को बोलते हैं हम लोग फिटिक रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं उच्च फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन और उच्च रिएक्शन बहुत ज्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से, बस फर्क इतना है कि एक में हम लोग एलिफैटिक वर्जन यूज करते हैं, दूसरे में एरोमेटिक। इसका मतलब तुम वहां पे रिंग लगा दोगे, बेंजीन रिंग लगा होगा, फेनिल रिंग लगा होगा। ठीक, अगर हम फिटिक रिएक्शन चेक करें तो फिटिक रिएक्शन के लिए मैं यहां ले रहा हूं आयोडोबेंजीन, इसके दो मॉलिक्यूल, साथ में मेरे को लगा लेना है सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ सेम ड्राई ईथर। क्या होगा तुमको इजीली पता है, यहां पर क्या होगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा डाइफेनिल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। रिएक्टेंट में क्या है, एरोमेटिक वर्जन है, प्रोडक्ट में एरोमेटिक वर्जन है। रिएक्टेंट में कोई एलिफैटिक टर्म नहीं है, इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। पहले पढ़े थे उच्च रिएक्शन, उच्च रिएक्शन में एलिफैटिक वर्जन होता था, इसमें एरोमेटिक होता था। अगर एक टर्म एलिफैटिक दूसरा टर्म एरोमेटिक एक साथ मिलाएं तो क्या बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग उच्च फिटिक रिएक्शन। सिंपल बेटा,
बहुत आसान है। एक तुम ले लो यहाँ पर एल्किल आयोडाइड, दूसरा तुम ले लो आयोडोबेंजीन, साथ में डाल दो सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा एल्किल बेंजीन R2NaI। तो अगर तुम एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक टर्म मिक्स करोगे तो बन जाएगा एल्किल बेंजीन। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आयोडोबेंजीन C6H5 भी लिख सकते हैं रिंग की जगह, इसके साथ कराता हूं सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ, तो क्या बन जाएगा यहां पे? मेथिल बेंजीन। इसका बहुत अच्छा एक कॉमन नेम भी है, क्या बोलते हैं इसको? टॉलुइन। ठीक, तो मेथिल आयोडाइड सोडियम मेटल और आयोडोबेंजीन के साथ रिएक्ट करके टॉलुइन बनाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च फिटिक रिएक्शन। आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल सोडियम मेटल के प्रेजेंस में ईथर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? डाइफेनिल। इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। और उच्च रिएक्शन को काफी डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। मोस्ट आईएमपी रिएक्शन की सीरीज में ये वीडियो इस जगह पर कंक्लूड करता हूं, बट इसी सेक्शन में हम लोग और वीडियोस देखेंगे ईच एंड एवरी चैप्टर के मोस्ट आईएमपी नेम्ड रिएक्शन, कुछ मैकेनिज्म, कुछ कन्वर्जन्स की सीरीज लेके आएंगे। पहले आईएमपी रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद कन्वर्जन डिस्कस करेंगे बच्चों। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी पुख्ती बनाओ, एक एक रिएक्शन करते जाओ अच्छे से। मैं कंटिन्यूअस सीरीज दूंगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, एक एक करके तुम लोग उसको अच्छे से करते जाओ। एक बार मोस्ट आईएमपी रिएक्शंस को कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कन्वर्जन्स को भी करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।